हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उम्मीद है आप यहां से एक नंबर गेन कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो का लाभ उठा सके। दोस्तों, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा और अंत तक वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो दोस्तों, सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है भूकंप विज्ञान है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। सियाल, सीमा और नीफी के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों, स्विस द्वारा किया गया। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? तो पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर क्रम दिखाना है दोस्तों। तो पहले होगा सीमा, तब नीफे और तब सियाल। तो 1, 3 और 2। तो 1, 3 और 2 यहाँ पर है ऑप्शन सी में। तो हमारा उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, जो सत्य कथन है वह है कि सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट और गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है। ये हमारा ऑप्शन बी जो है स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? बेसाल्ट चट्टानें हैं दोस्तों जिसमें आयरन की मात्रा होती है। तो किस चट्टान की अधिकता है भूपृष्ठ की परत पर? किस परत में? तो किस परत में ये पूछ रहा है दोस्तों। तो सीमा वाली परत पर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? किस भाग में है दोस्तों? तो निकेल और लोहा यानी कि नीफे में निकेल और लोहा की प्रधानता है। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल SiAl यानी सिलिका और एल्यूमिनियम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों, स्विस ने किया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? यहाँ मिस्टेक है दोस्तों, दूसरी परत का नाम क्या है? तो दोस्तों, दूसरी परत का नाम है सीमा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, क्या है दोस्तों? तो निकेल है दोस्तों। निकेल चुंबकीय पदार्थ है जो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा, उनके विभाजन में नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? तो उनके विभाजन में सबस्ट्रैटम नहीं है दोस्तों। डी इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। स्थल मंडल से तात्पर्य है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। स्थल मंडल जो होती है लगभग पृथ्वी की जो बाह्य परत होती है, पपड़ी होती है। ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, पृथ्वी की बाह्य पपड़ी स्थल मंडल, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर अब महाद्वीपीय भूपटल आ जाएगा और फिर सागर आ जाएगा। तो जो मेन परत होती है स्थल मंडल, स्थल यानी भूमि, तो यहाँ पर पृथ्वी की बाह्य पपड़ी के रूप में होती है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है दोस्तों? तो 100 किलोमीटर मापी गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? तो दोस्तों, पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा।
सबसे आंतरिक परत को। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तो दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, यानी कि 32 मीटर नीचे तक जाएंगे तो 1 डिग्री का तापमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न रहेगा दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया है। ये विभाजन किसका है? तो ये विभाजन ग्रांट द्वारा विभाजित किया गया, जो भूगर्भ विज्ञता है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ग्रांट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों असत्य कथन को चुनते हैं। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल घनत्व अधिक है। ये असत्य है क्योंकि ये कम होता है। तो यहाँ घनत्व अधिक दिया है दोस्तों, जबकि ये कम होना चाहिए, इसलिए यह कथन असत्य है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो दोस्तों यह बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है निर्माण। महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों यहाँ असत्य स्टेटमेंट को ढूंढना है। तो असत्य कथन ये है कि इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। ये गलत बात है, मिक्सअप है। तो ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है दोस्तों? तो ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल की ठोस भाग, ऊपरी भाग, ये स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर में सम्मिलित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो दोस्तों 100 किलोमीटर की गहराई तक है। चित्र के माध्यम से अभी दिखा रहे हैं। ये देखिए लिथोस्फीयर है स्थल मंडल, और इसकी गहराई 100 किलोमीटर यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा गया है? तो दोस्तों मेंटल को, किस लेयर को? तो मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी परत ये जो है ये मेंटल है दोस्तों, देखिए रेड वाली। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो कौन से तत्व ज्यादा होते हैं दोस्तों? तो उत्तर हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम तो मेंटल में दोस्तों। तो ऑप्शन सिलिका और मैग्नीशियम ढूंढेंगे किस में है? तो ऑप्शन सी में सिलिका और मैग्नीशियम है। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो दोस्तों कुल 68% पाया जाता है, मेंटल में पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मोह असंबद्धता स्थित है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां पर आपको दिखेगा मोह, यहाँ पर मोह दिख रहा है और ये ग्रीन वाली जो लाइन है वो मोह है। तो दोस्तों असंबद्धता स्थित है कहां पर है दोस्तों? तो क्रस्ट और मेंटल के बीच, याद रखिएगा क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोह असंबद्धता स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल 25वां, पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है?
तो दोस्तों लोहा और निकेल पृथ्वी के केंद्र में सर्वाधिक होते हैं पिघले हुए रूप में। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का इतना मेंटल में व्याप्त है, ये असत्य। द्रव्यमान में अंतर है दोस्तों, इसलिए ये कथन हमारा असत्य है, इसलिए ये सही हो जाएगा ऑप्शन डी। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है, क्या है दोस्तों? तो भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। तो उपयुक्त दोनों ही हमारे ये सही हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला सवाल है गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल की विभिन्न परतों का सही क्रम है, क्या है दोस्तों सही क्रम? तो परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये सही क्रम है दोस्तों। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल भूप्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम क्या है दोस्तों? भूप्रॉपर्टी पर पहले ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम और लोहा, ये क्रम सही है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल और अंतिम सवाल रहेगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी के भूप्रॉपर्टी पर कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों प्रचुर मात्रा में मिलता है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चैनल पर अपलोड होने की जो वीडियो टाइमिंग होती है दोस्तों, वो है करेंट अफेयर सुबह 6 बजे, वीडियो विषयवार जो होती है 3 बजे और 7:15 पे 20, 30 या 40, 50 जीके एमसीक्यूज उपलब्ध होती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।